जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के ऐतिहासिक बंगले तलेगाम दाभाडे में। अभी हम जिस परिसर में खड़े हैं, ये एक स्मारक के रूप में सुरक्षित है, जहां लोग बाबा साहेब के जीवन, विचारों और योगदान को याद करने आते हैं। इस परिसर में हरियाली, शांत वातावरण और ऐतिहासिक महत्व का मेल दिखता है। बंगले का मूल स्वरूप जितना संभव हो सका उतना सुरक्षित रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि बाबा साहेब इस स्थान पर समय बिताते थे। यहाँ सूचना पत्र, स्मृति चिन्ह और उनके जीवन से जुड़ी जानकारी देखने को मिलती है। भले ही ये जगह किसी बड़े आधुनिक म्यूजियम जैसी न लगे, फिर भी ये लाखों अनुयायियों और इतिहास प्रेमियों के लिए श्रद्धा और प्रेरणा का स्थान है। खास मौकों पर, जैसे पोथान अप्रैल और 6 दिसंबर के आसपास, यहाँ बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने भी आते हैं। जब आप इस परिसर में घूमते हैं, तो ये सिर्फ एक पुराना बंगला नहीं लगता, बल्कि ऐसा स्थान महसूस होता है जहाँ भारत के महान विचारकों में से एक अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए। इस धरोहर का सम्मान करें, स्वच्छता बनाए रखें और बाबा साहेब के संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो को अपने जीवन में अपनाएं। और चलिए आज इस घर के एक एक हिस्से और इसकी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले इस मुख्य प्रवेश द्वार को देखिए। यही वह रास्ता है जहां से बाबा साहेब इस परिसर में प्रवेश करते थे। उस वक्त यहाँ का वातावरण बेहद शांत था। चारों ओर हरियाली, कम आबादी और एक ऐसा सुकून जो मुंबई और दिल्ली की व्यस्तता से उन्हें दूर ले आता था। अब जरा बरामदे की ओर आइए। कहा जाता है कि बाबा साहेब यहीं बैठकर विश्राम करते और आगंतुकों से बातचीत भी करते थे। वे सिर्फ नेता नहीं, बल्कि एक महान विद्वान थे। यहाँ अक्सर सामाजिक, कानूनी और शैक्षणिक विषयों पर विचार विमर्श होता था। अब आइए बैठक कक्ष की ओर चलते हैं। ये घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। बाबा साहेब यहाँ अपने साथियों से मिलते, योजनाओं पर चर्चा करते और देश के सामाजिक परिवर्तन से जुड़े विषयों पर सोच विचार करते थे। अब बढ़ते हैं अध्ययन कक्ष की ओर। अगर इस घर का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा कोई है, तो वह यही कमरा है। बाबा साहेब को पढ़ने का असाधारण शौक था। उनके निजी पुस्तक संग्रह में हजारों किताबें थीं। वे कानून, अर्थशास्त्र, इतिहास, धर्म और राजनीति जैसे विषयों का गहन अध्ययन करते थे। इसी शांत वातावरण में वे घंटों पढ़ते और लिखते रहते थे। बगल में है उनका शयन कक्ष, जहां वे आराम करते थे। अपने अंतिम वर्षों में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और डॉक्टर उन्हें शांत वातावरण में रहने की सलाह देते थे। तलेगांव का ये बंगला उनके लिए मानसिक और शारीरिक विश्राम का स्थान भी था। घर के बाहर का खुला परिसर भी खास मायने रखता है। सोचिए, बाबा साहेब सुबह या शाम यहाँ टहलते होंगे और भविष्य के भारत के बारे में सोचते होंगे। प्रकृति का ये वातावरण उन्हें एकाग्रता और शांति देता था। आज ये स्थान लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र है। यहाँ आने वाले लोग केवल एक ऐतिहासिक भवन नहीं देखते, बल्कि उस महान व्यक्तित्व के जीवन की झलक महसूस करते हैं, जिसने भारत को संविधान दिया और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को मजबूत किया। जब भी आप यहाँ आए, केवल तस्वीरें लेकर न जाएं।
बाबा साहेब का संदेश भी अपने साथ लेकर जाएं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जय भीम। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की